तो हुजूर आज का सवाल है जी कि अच्छा ठीक है। हाँ जी। मूसा के साथ जो आग का कुरान पाक में किस्सा है जी, उसमें थोड़ी सी वजाहत फरमाइएगा कि अल्लाह तबारक तआला का जो इजहार उन्होंने फरमाया कुरान पाक में नबी मोहम्मद ने, उसमें उन्होंने बहुत मुख्तसर अल्लाह की उस मोहब्बत का या उसकी जात का इजहार फरमाया। तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीमात में अल्लाह का खुल के इजहार किया था कि उन्होंने देखा? बहुत खुल के इजहार किया। कुरान तो कुछ बताता ही नहीं, बहुत थोड़ा। अगर आप तौरात की पहली 5 किताबें पढ़ लें जो मूसा से मंसूब होती हैं, तो उन 5 किताबों में 4 किताबें तो मूसा की हैं, लेकिन इसराइल जिद करते हैं कि 5 किताबें मूसा की हैं, क्योंकि 4 किताबों पे जो तौरात की जो मैंने पढ़ा है, वो 4 किताबों पे मूसा का इंतकाल हो गया था। या यूं कहते कि मूसा छोड़ के चले गए थे, मिशन को छोड़ के चले गए थे, दोबारा चले गए थे पीछे की तरफ। खनान तो वो जा नहीं सके। तो बड़े इसराइल कहते हैं कि उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन 4 किताबों पर लिखने के बाद। लेकिन जब इंतकाल हो गया था तो जब वो मर चुके थे तो फिर भी लिखते रहे 5वीं किताब। ये समझ नहीं आती बात। बहरहाल, अगर हम मूसा की तालीमात को गौर से देखें तो उसने अपना सफरनामा खुद लिखा है। उसके साथ साथ लोग होते थे, जैसे मोहम्मद के साथ अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन, ये जो अमर, ये तो बहुत से जो फटाफट हदीसें लिख लेते थे। अब्दुल्ला बिन जाबिर, सबसे जो वहां होता वो लिख लेता। तो जो सारा सफरनामा है कि लादी फैमिली, लादी जो कबाइल था, ये 12 स्टाम थे, याकूब के 12 बेटे थे, तो ये लादी से ताल्लुक रखते हैं। तो वो सारा वाकया बयान करते हैं कि क्या क्या गुलामी हुई, क्या हुआ, अपना आदम नूह के साथ क्या हुआ, कि इब्राहिम के साथ फिर बाद में क्या हुआ, याकूब, फिर उनके 12 बेटे थे, फिर यूसुफ को उन्होंने बेच डाला, या यूसुफ को फिर वो यूसुफ के वाकयात कि वो इतने ऐसा कैद रहे, ये सारे वाकयात कलमबंद किए मूसा ने। ठीक। तो यूसुफ के वाकयात भी जो कलमबंद किए हैं, ये किए हैं अपना मूसा ने। फिर यूसुफ के बाद जो 400 साल गुलामी का असर है, ये 400 साल भी कलमबंद किए मूसा ने खुद। फिर उसके बाद वो लादी फैमिली ये कैसे पहुंचे फिरौन के महल में, और मुख्तलिफ से हालात। लेकिन जो मुफस्सल वाकयात पहली दफा पेश हुए हैं ए से जेड तक, वो कलमबंद कराए मूसा ने मुझसे फिरदौस में आमने सामने बैठ गए। अब जो ये वाकया है कि तूरे सीना का, जैसे कुरान कहता है वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन, ये ऐसे कि कसम खाई है। वो जो ये वाकया है कि उसने एक आग देखी, इक्का दुक्का वाकया मिलते हैं, लेकिन खुले और तफसील से उसने बताया कि बनी इस्राइल जिद कर रहे थे, यकीन नहीं रखते थे। फिर सफरनामे थोड़ा थोड़ा सफर
इम्कान ठहरे, लेकिन उसकी तफसीलात नहीं है। वो फिरदौस में मूसा ने मेरे साथ बैठ के कलम कराई है। तो कुरान थोड़ा सा इल्म बाइबल, लेकिन कुरान ये नहीं बताता कि वो कैसे गए पहाड़ पर, टूरे सीना पर, वो कैसे हदबंदी लगी यहूदियों की पहाड़ के गिर्द, उनको पहाड़ को ना छुआ जाए, और कैसे फिर वो खुदा आया। ये वाकयात कुरान में नहीं है। जी बिल्कुल सही जी। इसके बाद दूसरा सवाल आपके सामने रखता हूं जी। सवाल है हुजूर आपके साथ कि कुरान पाक में जो सुबह के सितारा आपका जिक्र फरमाया गया है, उसके बारे में आप क्या वजाहत फरमाएंगे? कुरान में तो कई दफा मेरा जिक्र किया गया है, लेकिन ये हट दर्म किस्म की कौम है। कुरान में यहां भी जिक्र है कि उस तरफ दौड़ो जिसकी कीमत जमीन और आसमान होंगे, यानी कि वो नई दुनिया की तरफ। और यहां भी है जिक्र कि वो जन्नतें जाहिर कर दी जाएंगी। ए मोहम्मद, अपने रब को वादा खिलाफ मत समझ, हम उन जन्नतों को जाहिर कर देंगे एक दिन, यानी कि ईमान को उठा देंगे। फिर नया आसमान और नई जमीन का जिक्र है, यह भी मेरी नबूवत, मेरे मुतालिक है। फिर जो कसम खाई है आसमान की और सुबह के सितारे की, यह भी नया जमाना मुझसे है। तो अब क्योंकि हट दर्मी पे है, इन्हें नफरत है इस बात से, तो ये नहीं मानेंगे। पहले तो कुरान जिक्र करता है कि जब उन्हें हमारी याद आती थी तो वो रोते हुए घुटनों के बल गिर पड़ते थे। फिर एक ऐसी नस्ल आई जिसने खुदा को छोड़ दिया। लेकिन ए मोहम्मद, तू खुदा को वादा खिलाफ ना समझ, वो जो जन्नतें हैं अब छुपी, उसको हम जाहिर कर देंगे। ये मेरे जमाने से ताल्लुक रखती है। ईमान उठा लिया जाएगा। अब मैंने नहीं कहा कि जन्नतें जाहिर हो जाएंगी, मैंने नहीं कहा कि वो जमीन पे आएंगी। अगर देखा जाए तो असल जो नबूवतें हैं वो मुझसे ही है। अगर मेरी नबूवतें ये निकाल दे तो इनके कुरान में कुछ है ही नहीं। फिर खुदा जिक्र करता है तमाम अंबिया का, करते करते आता है इब्राहिम, फिर इसाक, फिर इस्माइल, फिर याकूब, और अंबिया का जिक्र करते करते आता है वह ईसा व मूसा। और फिर मोहम्मद का तो नहीं लिखा हुआ कुरान में, लेकिन सबको जमा करके कहता है कि तुम अलग-अलग मजहब ही नहीं हो। कहता तुम सब एक हो, तुम सब एक उम्मत हो। अब ये कहते हैं हम अलग-अलग उम्मत है, तो ये किसके खिलाफ है? मेरे खिलाफ है या खुदा के? इनका जो असल दुश्मन है वो खुदा है। तो अब तो मेरी अरबी बहुत ही कमजोर, बल्कि गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गालिबन अगर मुझे याद पड़ता है तो कुरान यही कह, मजमून यही है, अगर अरबी में गलती हो जाए, कि इन्नी हाज़ी उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, तुम सारी उम्मतें एक हो, कोई अलग-अलग उम्मत नहीं हो। ये कहते हैं हम यहूदी हैं, हम ईसाई हैं, हम मुसलमान। कुरान कहता है नहीं, उम्मतन वाहिदा। कुरान कहता है, कुरान देखता ही नहीं इनको यहूदी या ईसाई और मुसलमान। जी, उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा। इसके बाद कुरान फिर मेरा जिक्र करता है और मेरे बारे में बताता है कि तुम सब उम्मतों कि जो उम्मतें हो वो एक हो, यानी कि अगर तुम एक हो तो उसके बाद क्या होगा? फिर कहते हैं अना रब्बुकुम, मैं हूं तुम्हारा रब। आने वाला जो आएगा वो मेरी तरफ पुकारेगा। जब शोर उठेगा तो वो सब इंसानियत को मेरे लिए इकट्ठा करेगा कि मेरी परस्तिश करो, मेरे मुतालिक बताएगा। ये भी नबूवत मेरे मुतालिक है।
अगर ये चाहें तो मैं इनको कुरान से न जाने कितनी नबूवतें दिखा दूं, जी जरूर। लेकिन ये खोते हैं, और ये खोते पे जितना मर्जी सामान लाद दो, खोते को तो नहीं पता कि बाइबल है मेरे ऊपर, जी कुरान है। तो ये इनकी मिसाल है। इसी तरह जो तौरात है वो मेरे मुतालिक बताती है। ये जी सारे वो जितने भी करते हैं उस जमाने की, जो खुदा कहता है मैंने कहा मैं ले आऊंगा, वो पूरी नबूवत ही मेरे मुतालिक है कि जमीन के वारिस जो है एक खुदाई वाहिद पे इंसानियत जमा होगी, तकदीर का मसला हल हो जाएगा, मौत हार जाएगी। अगर कहो तो मैं किसी दिन वो नबूवत आपको पढ़ा दूं कि वो दिन कैसे होंगे जब वो आएगा। जी जी जरूर जी जरूर। आओगे जब तुम सावरिया, तो वो पूरी नबूवत ही उस जमाने की जो मेरा जमाना है। जी ठीक है। फिर ईसा इब्ने जकरिया, ईसा इब्ने मरियम लिख के, ये इसने नहीं बताया ईसा इब्ने जकरिया, क्योंकि ये तो मूसा के बाद और भी उससे भी बड़ी शरीयत लाया था। जी तो अगर ये कहता है कि ईसा इब्ने जकरिया तो शरीयत की रूह से, तो फिर ईसा को संसार होना चाहिए था। जी तो हमारे मोहम्मद जो नबी थे वो दो तलवारों के बीच में आ गए। सही। अब ईसा इब्ने जकरिया कहते तो जो शरीयत है वो झूठी हो जाती है। तो फिर कोई हल निकाला बड़ी सोचो विचार के बाद कि ईसा इब्ने मरियम ही ठीक है। जी ईसा इब्ने जकरिया जो है वो कहते हैं अमाल में, एक्ट में, ये चैप्टर है अमाल, जी गालिबन शुरू में या 36 में, अभी याद नहीं आ रहा, कि जी आने वाला जो है वो मेरी तरह तमसीली जुबान या हिकमत में पैगाम नहीं देगा। जी जैसे मैं बोलता हूँ तमसीले, क्या यह रहता है कि मेरी तमसील जो मैं बोलता हूँ वो कोई खोल ही नहीं सकता। जब कोई खोल ही नहीं सकता तेरी तमसील, तो वो खुदा के साथ सफर कैसे करेगा? जी बेशक। पहले तो समझ आने चाहिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और फिर आने वाला जो है वो खोल खोल के बयान करेगा। बेशक। ये वो कह ही रहा था कि जितने अंबिया आ चुके हैं ये छुप छुप के बयान करते हैं, तमसीलों में बयान करते हैं, पर्दादारी करते हैं। जो समझते हैं अपनी हिकमत दिमाग से कि इससे गुजारा हो जाएगा वो लिख देते हैं। जी तो वो खोल खोल के बयान करेगा, यानी कि वो पूरे अंबियाओं की तालीमात को बता देगा कि इन्होंने क्या छुपाया है, क्या बताया। सही। बेशक बेशक। अच्छा, यहां ये कहते हैं कि वो खोल खोल के बयान करेगा, यानी कि वो कोई चीज छुपाएगा नहीं, अंबिया जी छुपाते रहे। फिर वो कहते हैं तुम उसको उसके फलों से पहचानोगे। यहां भी तमसील। जी अब फल क्या है? देखो ना, आपने एक दरख्त है तो उस पे आम लगे हुए हैं, तो उस दरख्त को आप पहचान लेंगे आम से। जी अगर सेब लगे, अच्छा ये दरख्त सेब का दरख्त है, तो तुम उसके फलों से उसको पहचानोगे। तो मुराद ये है, तफसीर में कलाम है लेकिन मुराद ये है उसका जो फल होगा उससे पहचानोगे। वो बात करेगा कि पहले किसी अंबिया ने की ही नहीं थी। वो राज बयान करेगा हक ताला के कि जब से इंसानियत बनी है किसी नबी को वो राज मिले ही नहीं। बस उन फलों से तुम उसको पहचान लेना कि आने वाला मसीह यही है। जी बेशक। तो अगर तुम तौरात, कुरान और तौरात और बाइबल और कुरान को, अगर तीनों को उठाओ, तो जो असल जिंदगी, जो क्यामत का मजमून है वो मैं हूं। जी मुझे निकाल दो, कुरान में कुछ रहता ही नहीं है। हाँ,
वो जो तौरात और वो जो बाइबल, वो कुरान, वो तो मेरे मुतालिक बताता है, लेकिन तुम मेरे नजदीक नहीं आते कि जिंदगी और खुदा को पाओ। ठीक है, तो तुम्हें जिंदगी और खुदा की मार्फत इलाही कैसे मिलेगी? क्योंकि तौरात कहती है वो जमाना जो आएगा वो उससे है। ईसा इब्न ज़करिया भी कहते हैं उस पर जाके बात खत्म होगी। बेशक बेशक। कुरान भी कहता है बस वहां पे पहुंच के नया आसमान और नई जमीन की इब्तिदा होगी कि जमीन के वारिस मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे और खुदा की मंशा पूरी हो जाएगी। तो अंधों और जाहिलों, तुम कुरान जो पढ़ते हो तो वो तो मेरे मुताबिक बताता है, उसके बाद वो कुरान खामोश हो जाता है, उसकी अगली कोई नबूवत ही नहीं है जी। बस फिर कुरान ये कहता है कि उसके बाद जो जमाने आएंगे वो त्वातर से नबी आते रहेंगे और आपको फ्रेश करते रहेंगे। जी। मुराद ये है कि जो हमारी तालीमात हैं इन्हीं में से खरबा किताबें और निकलेंगी, वो नबी इशारे पापा के और तफसीलात बताते रहेंगे, लेकिन उस नया आसमान नई जमीन की बुनियाद वो मुझसे है, सारी प्रॉफिट है। बेशक बेशक। तो ये है, तो आपने कुरान से पूछा, ये तो सारी किताबों में है। इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं जी आपके साथ। नजर का लग जाना क्या है जी? जैसे किसी को नजर लगती है तो उसकी क्या आप फरमाएंगे इसके बारे में, ये क्या अमल है रूहानियत में? अच्छा, मैं बता देता हूँ अभी। जाहिलों के टोले के लिए तो ठीक है नजर का लग जाना जी। ये ऐसी कहानियां घटते रहती हैं, और ये सब जो है ये अंधे हैं, कोई मार्फत इलाही नहीं, ये सुनी सुनाई कहानियां पेश करते हैं। नजर का लग जाना कुछ भी नहीं है। हाँ, नजर का लग जाना ये है, आपकी नजर लगी, आपको प्यार हो गया किसी से, यहां तक तो बात समझ में आ गई। नजर का लग जाना ये है कि आपने किसी को ताजा बकरा देखा और आपका दिल कहा कि इसको, ये मेरे पेट में जाए। इस किस्म की नजरें तो रोज लगती रहती है। ठीक है, नजर का लग जाना है, उसमें हजार हाँ नजरें आ जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ नियत पर है। मिसाल के तौर पे आप किसी के साथ मोहब्बत में हैं और उसके साथ हैं, लेकिन आपकी नजर और आपका दिमाग उसी वक्त किसी और के मुतालिक सोच रहा है जी। किसी और से प्यार हुआ है जी जी जी। उसको गले में लिया हुआ, उस सोचा किसी और के मुतालिक जा रहा है। ये भी नजरें हैं। ये सब नजरें जो हैं इनका ताल्लुक नियत से है जी। बाकी जो ये जाहिल बयान करते हैं नजर लग जाती है, ये हो जाता है, फिर जादू टोने कराओ, ये सब फजूल है। हाँ, ये है जब ये बुरी अरवाह को बुलाते हैं तो वो आके इनके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक। भाई तुमने मुझे बुलाया था, तुमने आवाज दी थी, तो ये फिर उन अरवाओं को बुलाते हैं। तो बड़े गंदे काम करते हैं, फिर वही बुरी अरवाएं इनका नुकसान भी कर देती हैं। जिन भी है। तो काली रूहों को नजर लगती है। ठीक है नहीं? आप देख लें, चाहे साउथ अफ्रीका का गंध हो या जर्मनी का गंध हो, गंध एक ही जगह जाता है। जी। कुछ भी नहीं है नजर का लग जाना, ये जाहिलों की रस्में हैं, इन्होंने पैसे कमाने के लिए बड़े धंधे खोले हुए हैं। काला जादू, ये लग गया, वो हो गया, तेरी शादी करा देंगे,
मैं उसकी सांस को काबू में कर लूंगा। ये सारी बकवास है। जो मोमिन है वो इन चीजों से पाक होता है। ठीक है नहीं, नजर लग जाना। इसका जवाब ये है। जी, एक सवाल आगे जी, और कि पाकीज़गी और खुदा से मुलाकात का क्या ताल्लुक है जी? इंसानी पाकीज़गी और खुदा के साथ मुलाकात होने का पे क्या था? ये सवाल भी बड़ा अहम है। पाकीज़गी का मतलब अगर ये है कि अपनी शलवार को धोया जाए, कपड़े धोए जाए, खुद नहा जाए, ठीक है, रोजा रखा जाए, हम पाक हैं। ये पाक जो ये मजमून है ये गलत है। ये पाक मजमून पाकिस्तान होगा, लेकिन ये पाकी नहीं है। असल पाकी जो है वो दिल की है। तो वो कहने लगे यहूदी कि देखो मूसा पाक था, खाते हुए हाथ धोता था, और ये गंदे हाथों से आके उधर पेशाब किया, इस चीज को यहाँ के खाना खा रहे हैं, हाथ भी नहीं धोए। तो इसे वो चढ़ गया गुस्सा। वो 24 घंटे भी वैसे भी गुस्से में होता था, क्योंकि ये सवाल अजीब अजीब करते थे। उसने कहा तुम चाहिलो, हाथ धोने पर और फजूलियात जो शरीयत की हैं, ये तो नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं, उन पे बड़ा जोर देते हो। यके पे दे यकी, लेकिन ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की कोई बात ही नहीं करते कि ये हाथ नहीं धोए इसने, अंदर से तुम नापाक हो, बदबूदार हड्डियां हो। तो जब मैं अंदर से ही पाक नहीं, तो चाहे जाहिरी तौर पे मैं जितना मर्जी पाक कर लूं, खुदा क्या फरिश्ता भी नहीं मिलेगा। ठीक है। वो तौरात की जो बात है कि खतना करो, मिसाल के तौर पे वो ये है कि इस आला तनासिल को काट दो, जैसे हम करते मुसलमान। ईसा इब्ने जकरिया कहते हैं दिल का खतना करो। कितना फर्क आ जाता है। बाकी तुम्हारा दिल तो नापाक है, तुम्हारा दिल जो है वो खुदा से दूर है, तुम्हारे दिल के अंदर और सनम आशना है। वो कहते हैं इनको निकालो तो पाक हो गए। तो फिर वो कहते थे ये पाक है जानवर, ये नापाक है, और ये सुअर नापाक है, ये जानवर मूसा ने कहा तो पाक है, ये नापाक है। ये सवाल क्या है? वो आगे गुस्से से बैठा होता था। तो उसने कहा, वो हमेशा यही कहता था, जाहिलो तुम ऐसी बातें क्यों लेके आते हो मेरे पास? ये जो तुम बता रहे हो ये पाक ना पाक है, जो ये पाक भी हो या ना पाक भी हो, ये खा के ये तो निकल जाएगा फुसला। ठीक। तो जो चीजें तुम्हें नापाक करती हैं वो तुम्हारे दिल के ख्यालात हैं। वो बुरे ख्यालात हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे अंदर का गंद है, वो तुम्हारे अंदर की नफरतें हैं, वो जो सारे ख्यालात दुनिया की फिक्र है, ये है तुम्हारे जो तुम्हें नापाक करते हैं। तो अभी तक 1500 साल हो गए इनको नापाकी पाकी का ही नहीं पता लग रहा, इसलिए पाकिस्तान बना दिया। जी। चलो ठीक है। ये एक और सवाल है जी, आज सुबह पूछा गया था, मोहतरमा का नाम नहीं ले सकता, बाद में आपको बता दूंगा, कि ये जो कुरान पाक में इनका जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम के असा का, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते का बार बार दिखाया जाता, तो आ जाके ये फिर एक और ही इसी सवाल का दूसरा हिस्सा उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों है कि एक ही चीज को ज्यादा प्रोमिनेंट किया जाता है, जैसे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, उनमें उनके 900 साल की वो तबलीग भी है,
तो इस हवाले से तमाम इल्हामी किताबों में, हत्ता कि आपकी नई बुक्स में भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कुछ भी नहीं है, बस इसमें हिकमत के पैगामात हैं। जहां आदम को तौरात कहती है तकरीबन 900 साल वो जिंदा रहा, उन 900 साल जिस्म की जिंदगी नहीं है। वो 900 साल उस नबी का असर है जहां तक रहेगा। वो तालीमात बताई जा रही कि इसकी तालीमात यहां तक आएंगी। मैं ये कह दूं कि मोहम्मद 1500 साल जिंदा रहे मिसाल के तौर पे, तो उससे मुराद जो होगी वो ये होगी कि मोहम्मद की तालीमात का इख्तिताम 1500 साल के बाद हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया जी। बस ये जब खबर होती है जब रूहानी आंखें खुल जाए, रूहानियत आंखें खुल जाए, कान खुदा की आवाज सुने, खुशबू सुने जंतों की, वो जो सब जाहिरी आपकी सेंसेस हैं, हिस्से, आपको नाक जो बंद हो तो फूल की खुशबू नहीं सुनाई देगी, खुशबू। तो जब रूहानी हिस्से खुलती हैं तो फिर जो पैगामात मिलते हैं वो फिर आपको गूंगा कर देंगे। फिर दूसरा जो राउंड शुरू होगा मरहला, आप समझाएंगे इनको कैसे? अच्छा, एक तो ये बात हो गई, नूह ने इतनी उम्र पाई, उसने अपनी उम्र पाई। फिर यह कि पहाड़ की चोटी पर वो कश्ती क्यों बनाई जा रही थी? जी 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 जी, ठीक है, यही होगा ना सवाल? हाँ जी। कुरान से कंट्रडिक्शन हो गई। अगला सवाल ही मैंने बता दिया, कुरान से कंट्रडिक्शन हो गई। ऐ साहिब हिकमत, थोड़ा सा इन चीजों को छोड़कर फलांग कर खुदा की मोहब्बत की नहर में गोता लगा ताकि तो ये सब राज ही खुल जाए। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। कुरान कहता है कि वो आके मजाक करते थे, ये करते थे, वो करते थे, ठीक है। और नोआ ने 900 साल 950 साल, उसका तो मैंने बता दिया अभी आपको, ठीक है। और जाहिर साहब कहते हैं वो चोटी पे बना रहे थे, 7-8 घंटे लग जाते हैं वहां पे। उसका जवाब ये है कि पहले कश्ती जमीन पे ही बना रहे थे। ये तो एक आम आदमी के फहम में भी बात है, बारिश होगी या कुछ होगा, वो अजाब आएगा तो कश्ती वहां से भी ऊपर उठ सकती है, ये तो कॉमन सेंस है। होता ये था जब वो कश्ती बना रहे थे तो वो रात को आके पखाना पेशाब कर जाते थे जमीन पे, जब थी वो तो उड़ जाते थे, ठीक है। फिर नोहा, वो 8 आदमी थे, वो फिर शुरू करते थे बेचारे। तो सोचो विचार के बाद फैसला किया वहां बनाई जाए कि जहां की टांगे टूट जाए आते आते जी। अब ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने भी देखा है कि वो ये जर्मनी के पहाड़ हैं अल गोए, वो 2900 मीटर है, यानी कि 3 मील है। तो मैं उन पे से नीचे ही जब उतर रहा था, नीचे उतरना आसान है, ऊपर चढ़ने के तो मुझे 8-9 घंटे लग गए। तो फिर फैसला ये हुआ कि अगर इनके 17-18 घंटे लग गए, अगर ऊपर चढ़ते हुए लग जाएंगे इनके और तो फिर आके ये पेशाब पेशूब नहीं करेंगे कश्ती में। तो फिर इसलिए छोटे छोटे टुकड़े जाकर, उसको फिर वक्त भी तो काफी लगा जी कश्ती को बनाते हुए। इस दौरान में ये तबलीग भी करते रहे, तो तभी तो एक कश्ती को बनाते हुए 6 माह लग सकते हैं, 7 माह।
ये दोनों काम हो रहे थे 40 साल। कश्ती भी बनाई जा रही थी, तबलीग भी हो रही थी। ठीक है, तो इसमें मसलत है, क्योंकि वो नुकसान कर जाते थे। फिर सोचा ये तो सारी जिंदगी नहीं कश्ती बनाने देंगे। हमने पट्टे लगाए, वो रातों आके उखाड़ गए। हमने वो लगाई, वो बीच में लकड़ी, तो आगे पेशाब कर गए, गन डाल गए। तो ये सारे हिकमत के पैगाम है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि जो उल्फत की दुनिया में छलांग मारते हैं, बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, वो ऐसे सवाल नहीं करते जी। ऐसे सवाल उनको पैगाम पहुंच जाना चाहिए। ऐसे सवाल वो करते हैं जो दिमाग की गुलजनों में फंसे हुए हैं। जी जी। ठीक है, इसकी छोटी सी मिसाल मैं देता हूं। खरबा साल से जो फरिश्ते हैं वो खुदा की इबादत करते हैं। जो ऐसे खड़ा है वो ऐसे ही खड़ा हुआ है, जो सजदे में वो सजदे में है। इंतहा हो गई ना इबादत की जी। लेकिन अकल को सामने रख के इबादत करते हैं। जी। तो जब मैं वहां से प्रवास कर रहा था, तो जब मैं गुजरा उन जनतों से, तो फरिश्तों ने जब वो देख लिया कि बहुत दूर पहुंच गया है, तो कहने लगे देखो ये कल का लड़का है और इसको बुलाया जा रहा है, और हमें करोड़ों साल हो गए। हमें मतलब ये कि बुलाना हमें था, इतनी मुद्दतें गुजर गई। तो मैंने वो सुन ली आवाज, उनकी जो बातें थी। खुदा ने मुझे इतना दिया है, खरबों जंतों से ही मैं सुन लेता हूं जो वो सुनाना चाह। मैं वापस आया, मैंने कहा मेरे साथ चलो। अब हम साथ जा रहे हैं, एक टोली। जब वहां पहुंचे उन नूरों में, तो जो आसमानी नूर थे, उन्होंने कहा ए वो आसमानी बाप वालिदैन, तूने तो इसको अकेला बनाया था, ये तो 12 बंदों की टीम लेके आ रहा है। अब खुदा को पता था क्या, खुदा ने कहा आने दो, इसे बुलाया, उन्हें नहीं बुलाया, उनको भी आने दो आप। इसके तुफैल, क्योंकि ये खुदा का दिल है, मेरा दिल है, इसके तुफैल ये भी है। आए तो खुदा हाथ में एक फूल की जन्नत लेके खड़ा हुआ था। ये वाकया इनको सुना देना, ये ताकि ये दिमाग इनकी गुलजनों से आगे छलांग मारे। जी जरूर, तो फिर बात बनेगी। वरना कोई परवाना इधर आए, वो परवाना नहीं आएगा फिर जो मोहब्बत का पैगाम देने वाला है। खुदा ने कहा कि ये जन्नत देख ऐ मेरे दिल, इसके अंदर खरबा जन्नतें और हैं, वो मैंने तेरे चाहने वालों, वो जो तेरे साथ होंगे उनके लिए बनाई है। ठीक है, अब खुदा मुझे जन्नत दिखा रहा है अपने हाथ से, हाथ पे रख के। मुझे वो जन्नतें नजर नहीं आ रही। बड़ा अजीब मामला हो गया। और मैं गौर गौर से देख रहा हूं, मुझे जन्नतें नजर नहीं आ रही। तब वो जो फरिश्ते साथ आए थे, उन्होंने कहा जाहिद हमें नजर आ रही है जी, उनका हुस्न हम देख रहे हैं, उसके अंदर जो जो कुछ देखा है वो कमाल है। और तू कह रहा मुझे जन्नत ही नजर नहीं आ रही खुदा की तरफ, खुदा के हाथ की तरफ देख। और मैंने कहा भाई मैं देख तो रहा हूं, मुझे नजर हाथ ही देख रहा हूं, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा। तब खुदा ने कहा कि कमाल है कि मेरे फरिश्ते देख रहे हैं। फिर जो आला मखलूक थी उनको कहा क्या तुम भी देख रहे हो? उन्होंने कहा हम भी देख रहे हैं। तो कहा फिर वो जन्नत, वो जो मेरे हाथ पे है फूल, जरा बताओ ना इसको भी कि क्या है वो रौनक वहां की। आए मौसम सुहाने जिया नहीं माने,
कि तू छुट्टी लेके आजा बालका, जब बहती नदियां जोर करे, मेरा दिल मिलने पे डोल करे। ऐसा ही है, बस वो अल्फाज आगे पीछे है। मेरा दिल मिलने पे जोर करे, आए मौसम। तो उन्होंने भी बताया कि मुझे सुना रहे हैं आप कि ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मखलूकात जो आला थी फरिश्तों से भी, जब सुना दिया तो रब को थोड़ा सा क्या मिलकर कमाल है। मैंने तो ये अपना दिल बनाया तो ये जन्नत नजर आ रही हाथ के ऊपर है। मैंने कहा मुझे तेरी मोहब्बत की कसम है, अगर आती तो मैं बता देता। तब खुदा फरिश्तों की तरफ, गोल्डन और नीले नूरों की तरफ, जो बहुत आला अफजल है मखलूक, कहने लगा बस यही फर्क है। उसे जो मेरा दिल है, मेरे सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा है और तुम्हें सब कुछ नजर आ रहा है। तुम्हें मैं नजर नहीं आ रहा, मेरी ये जन्नत नजर आ रही है, इसलिए तुम्हें बुलाने में देर हो गई। तुम्हें बुलाने में देर हो गई, बड़ी देर हो गई, बस यही फर्क है। उसे मेरे सिवा कुछ नजर नहीं आता। वो पूरे जहानों, पूरी जन्नतों से अंधा हो चुका है और तुम्हें सब कुछ नजर आता है। तो उनको ये पैगाम भी दे देना, ये कि 950 उम्र थी, या कश्ती जमीन पे क्यों बनी या ऊपर क्यों बनी, ये ऐसी बातें नहीं है जो तुम्हें उस दुनिया में कदम रखने देंगी मोहब्बत की। ठीक है। तो एक और वो अगर वाकया जो कि राजा अपनी हीर को ढूंढ रहा था जी, तो एक उलमा या मौलवी नमाज पढ़ रहा था, वो आगे से गुजर गया, उसने कहा तूने मेरी नमाज तोड़ दी। उसने कहा वाकई यही है, शायद आगे पीछे हो गया हो। उसने कहा मैं अपनी हीर, या हीर रांझे को ढूंढी थी या रांझा हीर को ढूंढा था, मैं उसकी मोहब्बत में ऐसा ढूंढ निकल गया हूं, मुझे तू नजर नहीं आया। तू क्या खुदा की इबादत कर रहा है कि तेरी नमाज ही टूट गई। मैं तुझे नजर आ गई। तो वो जो महमूद था वो बड़ी मोहब्बत करता था अयाज से बहुत, तो उन्होंने बड़ी शिकायतें की। तो एक वाक्य सुना देता हूं, बाकी तो बहुत वाक्य आते हैं उनके 3-4। तो उसने कहा अच्छा फिर इम्तिहान करते हैं, अहमी शिकायतें करते हैं। तालाब था, तालाब का पानी गहरा था और साफ था। पहले तो अपने ये शाही जो रॉयल होते हैं इनको बुलाया, जो सब कहते थे कि हम आपके नजदीक हैं, ठीक है। कहा कि वो मेरा हीरा गिर गया है वो सामने, तो जरा कोई जाके ले आए। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, पानी बिल्कुल शफाफ साफ है, ऊपर से नजर आ रहा है, कोई हीरा शीरा नजर नहीं आ रहा। सबसे पूछा, फिर अपनों को बुलाया जो नजदीक थे, उन्होंने भी यही मशवरा दिया। उन्होंने कहा हजूर नीचे जाने की जरूरत क्या है, वो देखो तो सही है। फिर उन्होंने तजुर्बा करके दिखाया, कोई चीज फेंकी छोटी सी, कहा देखो वो भी नजर आ रही है, इतना बड़ा हीरा नजर ना है। कहा फिर अयाज को बुलाओ। इसमें तो मैंने शेर कहा एक अपना, ना मैं महमूद हुआ ना अयास हुआ तेरे प्यार के इन भंवरों में। ये मेरा कलाम है। ना मैं महमूद हुआ ना अयास हुआ तेरे प्यार के भंवरों में, मेरा सिला मिला तेरी नगरी में आंसुओं के 2 कतरों में। अब लाया अयास को। कहा अयास वो देखो ये इनको हीरा नजर नहीं आ रहा, अंधे हैं, वो देखो वो कोने में, मैं देख रहा हूं क्या, तो वो देखो कोने के अंदर, तो क्या तुम्हें दिखाई दिया? उन्होंने कहा हाँ वो कोने में है, तो जाके ले।
तो अय्याज नीचे गया पानी में, वापस आया, आगे कहता मेरी सांस फूल गई थी तो इसलिए मैं ये ऊपर आना पड़ा, मैं फिर जाता हूँ। कहा लेकिन हीरा तो नजर आ रहा है। कहा हाँ। कहा भैया 9 चक्कर लगा दिए, हर दफा ऊपर आते, भाई वो हीरा नीचे होता तो पता होता। तो आखिर में जो महमूद था वो नाराज हो गया, गुस्सा खा गया। उसने कहा कि आंखों के अंधे ये सारे बैठे हुए, मैं भी बैठा हूं, मेरे अपने भी बैठे हुए, सबको नजर आ रहा है कि कोई हीरा शेरा नहीं है, मैं भी गोते मारे जा रहा है। हम खुदा की मोहब्बत में गोते मारते रहेंगे। तो बात जो यहां पे खत्म होती है। उसने कहा, जब मैं अय्याज ने कहा मैं पहली दफा आया था, मुझे भी नजर आया था कि हीरा नहीं है। जी। मैं तो आपकी नजरों से वो हीरा देख रहा था। मैं तो अंधा हो चुका हूं, आपकी नजरों से देखता हूं मैं, आपकी नजरों से, आपकी कानों से सुनता हूं मैं। हम खुदा की मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं, जो वो नई निगाहें वो खुदा ने हमें दे दी। खुदा ने कहा वो जमाना आ गया, वो आ गया, लेकिन जो देखते हैं वो इतराज करेंगे खुदा के ऊपर कि हम तो कुछ भी नहीं है वहां पे। इन लोगों की वजह से खुदा की दुनिया नहीं आएगी। ये अपने ईमान पर, अपनी शरीयत में बैठे रहे तो बेहतर होगा। और ये जो बैठे हुए अपने कुरान और शरीयत पे, खुदा ने इस कश्ती को छेकम छेक कर दिया है, ये डूब जाएगी। इनके लिए बेहतर है कि अब भी मौका है, चढ़ जाए, वरना करोड़ों साल फिर इनको मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा पैगाम ये है सबके लिए कि ऐसी बातों से परहेज करो कि फिर तो तजाद हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, हैं? अगर तू प्यासा है, तुझे प्यासे से गर्ज है, प्यास से गर्ज है, तू प्यासा है, मर रहा है, कोई तुझे पानी लेके आया, कह के नहीं जी हम तो पहले कोका कोला पीते थे, जी सारी जिंदगी कोका कोला पिया हमने, कुरान का कोका कोला पीते हैं, ईसाई के हम तो पेप्सी पिएंगे क्योंकि ईसा पेप्सी पीता था। बेवकूफ, तू मर रहा है, तेरी गर्ज पानी से होनी चाहिए। तू प्यासा मर रहा है, कोई आगे कहे अच्छा भाई तुम्हारे मोहम्मद जो है वो खजूर के पानी पीते थे, मेरे पास खजूर का पानी नहीं, मर, फिर वो आगे निकल जाएगा। जी। तो वही बात जो हमारे शायर ने कही है, कल की बात है कि प्यासे को कुएं से क्या तकलीफ हो सकती है। जी। इसके सवाल का ये जवाब है। ठीक है जी। उम्र जाया कर बैठेंगे अगर ऐसे सवाल करेंगे, जरिए बताते थे, ठीक है। अच्छा, अगर आप ख्वाब देख रहे हैं तो बहुत सा हिस्सा भूल गया और थोड़ा सा याद रहा, तो वो 4 चीजें, उनमें से एक ऐब आप में है। या तो ये कि आप दुनियाई फिक्रों में फंसे हुए हैं, जी जी, दुनियाई फिक्रों में फंसे हुए हैं, या आपका दिमाग दुनिया में काम बहुत करता है। अच्छा जी। वो आपकी रूह को ब्रेक नहीं लगने देता, जैसे आप कहते हैं ना ब्रेक लग गई। एक तो ये वजह हो सकती है ख्वाबों को भूलने की, उन चारों में से एक वजह है। या एक हो सकती है कि गुनाह करता है इंसान बहुत ज्यादा, जी,
तीसरी ये हो सकती है कि मजहबी तो है लेकिन बराए नाम है, उसका कोई तबादल नहीं है। जी 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 जी। मजहबी बराए नाम है, मोहम्मद दिता, मोहम्मद अली किताबों में, लेकिन उसका अपनी तर्जुमा से कोई सरोकार नहीं है। बस वो अपनी जान बचाने के लिए कि मैं मुसलमान हूं, मुझे जन्नत मिलेगी, ऐसे लोगों पैगाम भी पहुंचाते हैं ख्वाब में, लेकिन वो अधूरे रह जाते हैं। 3 हो गए। और चौथे ये है, चाहे वो किसी मजहब से हो, ये दुआओं में खुदा से शिकवा करते रहते हैं। जी 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 जी। हमें ये दे, हमें वो दे, हमें ये नहीं मिला, कैसा खुदा है। ठीक है, इन 4 चीजों में से एक भी आप में होगी तो ख्वाब भूल जाएगी। ठीक ठीक इतना ठीक ठीक। लंबा ख्वाब देखेंगे। अब ये मोसिस है, मैं इसकी मिसाल दे देता हूं। ये ख्वाब लेके आता है तो पूरे ख्वाब की तफसीलात बताता है। वाह। तो मैं तो मार्फत इलाही की निगाह से देखता हूं ना, जी। तो मैं देख लेता हूं कि चारों ऐब इसमें नहीं है। वाह। अब और भी आते हैं, वो कहते हैं भूल गया, तो मैं ये पता लग जाता है चारों में से एक ऐब इसके अंदर है। अच्छा, ये किंडरगार्टन से अगर आप निकल जाएं तो पहले चारों ऐबों से जान छुड़ानी पड़ेगी, उसके बाद फिर रूहानी से आहिस्ता आहिस्ता खुलती है। तो दूसरी जो है, तीसरी, जो जाहिर हैं, जो पूरी दुनिया में फंसे हुए हैं, उनको तो ख्वाब भी नजर नहीं आती। जी। जो थोड़े बहुत हैं उनको दिखाई देता, लेकिन भूल बढ़ा जाते हैं, थोड़ा सा याद रह जाता है। तीसरी जो है वो कंप्लीट स्टेज कहा जाएगा उसे ख्वाबों की। क्या कहा जाएगा? कंप्लीट स्टेज। उसमें यह होता है कि ख्वाब देख रहे हैं, आंख खुल गई और ख्वाब अब भी चल रहा है। जी 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 जी। वाह। अब तमीज नहीं होगी कि मैं सोते हुए देख रहा हूँ या जीते जागते देख रहा हूँ। वाह। बस ये पास हो गई आपके नर्सरी किंडरगार्टन। इसके बाद फिर शुरू हो जाती है रूहानी से खुलनी और कशफ की दुनिया शुरू हो जाती है। वाह। अच्छा, अब कशफ के 40 स्टेजें हैं। कितनी है? 40। 40। जब मैं अभी तक मेरी उम्र बीत गई नबूवत के अंदर, मैंने किसी को इक्का दुक्का दाना होगा 1 या 2 स्टेज पे देखा है। अच्छा जी। वाह। तो अब मुझे कहेंगे नहीं जी हमें 40 बताओ। खुदा के बंदे, तू पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ चुका, तू क्या समझेगा? जो 2 पे चढ़ा है कश्यप की, उसको मैं तीसरी बताऊंगा। ठीक है? जो आप देखे ना, आप 5वीं में फेल हो गए और कहेंगे मुझे 10वीं का सबक पढ़ाए आप। जी। आपको सिर्फ 6वीं का सबक पढ़ाऊंगा, 6वीं में पास होंगे तो 7वीं का। जी। यूं चलता है ये मार्फत इलाही। फिर कशफ 40 कशफे हैं, उस 40 कशफों के अंदर 40 जहान आबाद हैं। वाह। फिर उसके बाद जो है कशफों के जहान खत्म हो जाते हैं। जैसे कल मैं बैठा हुआ था, 2 दफा जनतें मेरे सामने आ गई, जी। और वो जो जहान सामने आए वो 40वीं से भी आगे थे। वाह। उसके बाद फिर रूह का पंछी जो है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो जिस्म के अंदर समा नहीं पाता। वाह। फिर उसके रूह के पंछी को निकलकर अपने महबूब से भी मिल रहे हैं। बेशक। उसका जो सफर है उसमें फिर 40 जहान नहीं, 40 करोड़ नहीं, 40 अरब नहीं, फिर वहां अनगिनत जन्नतें हैं। वो क्या समझाऊं, वो मैं आपको जहानों की खबर। जी जी जी।
क्या कैसे बताऊं, मेरे दिल थोड़ा सा आगे तो आ है? अब रोए जा रहे हैं कच्ची में बैठ के, ये पापा ने मुझे यूनिवर्सिटी की किताब नहीं दी। तेरी उम्र 2 साल है और मैं तुझे यूनिवर्सिटी की किताब दे दूं या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी की मेडिकल रिसर्च दे दूं, वो बच्चा 2 साल का, उसने या तो किताब को फाड़ देना है या उसको फाड़ के एक सभा तो उसने वो कश्ती पतानी जो बच्चे की नहीं होती जो फेंकी। तो ये हाल है इनका। तो ये 4 ऐब हैं। तो इसकी तफसीलात जब ये बताता है फिर, और मेरे मेंबर है वो कहते हैं हाँ भूल गया, तो मुझे फौरन पता लग जाता है कि कोई ऐब है। इनमें से एक ऐब है। तो जब तक मैं जिंदा हूं सवाल करते रहो, वो आता हूं। वो जो 19 थे उनका तो जलाल मैंने देखा, वो चाहते मुझे वही भस्म करते। मेरी ये बात सुनकर पहले तो खुदा मुस्कुराया और फिर हंस पड़ा। अबलीस का तो ये मामला नहीं था, उसका मोहब्बत का मामला थोड़ी था। मुझसे तो वो बड़ा प्यार करता है, मोहब्बत। तो खुदा ने कहा भाई अगर तू वाकईतन हमारी खामियों को दुरुस्त कर रहा तो हमें ही बता ताकि हम तुझसे सीखे। तो खुदा के मामला तो और ये बेवकूफ लोग हैं, ये खुदा से मिले